हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। क्लास 6 आर.एस. अग्रवाल मैथ्स का चैप्टर 9 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल सॉल्व किया जा रहा है। टुडे वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ एक्सरसाइज 9C। क्वेश्चन 17 इज आफ्टर 16 years फातिमा विल बी 3 times एज ओल्ड एज शी इज नाउ, फाइंड हर प्रेजेंट एज। आफ्टर 16 years, 16 years के बाद फातिमा की एज 3 times हो जाएगी जो आज उसकी एज है। तो फातिमा की एज 16 years के बाद प्रेजेंट एज की 3 times हो जाती है। तो हमें तो यही नहीं मालूम कि प्रेजेंट एज क्या है, तो हम यहां ये मानते हैं लेट द फातिमास प्रेजेंट एज बी x years। फातिमास एज आफ्टर 16 years, तो प्रेजेंट एज x है, 16 years के बाद उसकी एज 16 years और इंक्रीज हो जाएगी। तो जो प्रेजेंट एज है उसमें 16 और ऐड कर देते हैं, तो x प्लस 16 ईयर्स, ये 16 ईयर्स के बाद फातिमा की एज होगी। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फातिमा की एज 16 ईयर्स के बाद जो होगी दैट मीन्स प्लस 16, ये प्रेजेंट एज दैट मीन्स x का 3 times हो जाएगी। इसमें लिखा फातिमा विल बी 3 times एज ओल्ड एज शी इज नाउ। तो 16 ईयर्स के बाद फातिमा की एज ये है और ये क्या हो जाएगी प्रेजेंट एज का 3 times प्रेजेंट एज का। तो प्रेजेंट एज हम x मान के चलना है, तो इक्वेशन क्या बनेगा x प्लस 16 ईयर्स के बाद जो एज होगी वो प्रेजेंट एज हमने x माना था x का 3 times, तो ये इक्वेशन बनेगा। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो वेरिएबल वाले टर्म को हम एक तरफ कर लेंगे, तो x है, ये 3x है यहाँ पर, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा, और ये कांस्टेंट टर्म है बिना x वाला, तो ये 16 ऐड हो रहा था वहां जाके ये सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा, यानी माइनस साइन के साथ आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो x माइनस 3x क्या होगा, माइनस का 2x इक्वल टू माइनस 16। दिस इम्प्लाइज, अब देखिए -2 का मल्टीप्लाई पूरे लेफ्ट हैंड साइड में हो रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक ही टर्म है और उसमें -2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो दूसरी तरफ जब जाएगा -2 तो ये अपान में आ जाएगा, ये -2। अब यहाँ पे -16 को डिवाइड करेंगे -2 से तो 8 आ जाएगा, और x क्या है, x ईयर्स फातिमा की प्रेजेंट एज है और हमें यही फाइंड करना था, फाइंड हर प्रेजेंट एज, और प्रेजेंट एज हमने x ईयर्स माना था तो x की वैल्यू 8 आ गई है। दैट मीन्स फातिमास प्रेजेंट एज इक्वल टू x ईयर्स मीन्स 8 ईयर्स, ये लिख लेते हैं। हेंस फातिमास प्रेजेंट एज इक्वल टू 8 ईयर्स। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, आफ्टर 32 years रहीम विल बी 5 times एज ओल्ड एज ही वॉज 8 years ago, हाउ ओल्ड इज रहीम टुडे। तो क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है 32 years के बाद रहीम की एज 5 times हो जाएगी, किस एज की, जो एज उसकी आज से 8 years पहले थी। तो चलिए पहले ये मान लेते हैं कि रहीम प्रेजेंट एज भी x years। अब अगर रहीम की प्रेजेंट एज x ईयर्स है तो 32 ईयर्स के बाद आफ्टर 32 ईयर्स क्या एज होगी, तो जो भी आज एज होगी उसमें हम 32 और ऐड कर देंगे क्योंकि उसकी एज बढ़ जाएगी 32 ईयर्स से। तो यहाँ पर हम 32 ईयर्स के बाद की एज निकालेंगे, रहीम से एज आफ्टर 32 ईयर्स, तो प्रेजेंट एज x है और 32 ईयर्स के बाद उसकी एज 32 और इंक्रीज हो जाएगी, तो x प्लस 32 ईयर्स हो जाएगी। ही वॉज 8 years ago, तो अब 8 years के पहले की एज भी निकालनी है। तो अगर आज उसकी एज x है तो 8 years के पहले क्या होगी, 8 years लेस कर देंगे प्रेजेंट एज में। हिज एज 8 years ago, तो प्रेजेंट एज x है तो 8 year पहले, तो 8 लेस कर देते हैं, दैट मीन्स x माइनस 8 years। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रहीम की जो एज आफ्टर 32 ईयर्स है दैट मीन्स x प्लस 32, ये किसके इक्वल है, 8 years एगो वाली जो एज है उसका 5 times है। तो 8 years एगो उसकी एज क्या थी, x माइनस 8 थी, और उसका 5 times मतलब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 times क्या है, एज आफ्टर 32 ईयर्स। तो ये इक्वेशन बन गया है, इसे हम सॉल्व करेंगे। सिंपल सा एक लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल, तो x प्लस 32
अब ये 5 का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से होगा जो भी टर्म से, तो 5 इंटू एक्स 5x, ये माइनस है तो माइनस लिखिए, 5 8 जा 40। अब x वाले टर्म को एक तरफ लिख लेते हैं, तो x यहाँ पर है और ये 5x प्लस साइन के साथ है तो इधर ले आते हैं तो माइनस का 5x हो जाएगा, ये माइनस 40 है और ये 32 ऐड हो रहा है प्लस साइन के साथ है तो वहाँ जाके माइनस साइन के साथ 32 हो जाएगा। इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो x माइनस 5x माइनस 4x हो जाएगा, माइनस 40 माइनस 32 दोनों के साइन सेम है तो ऐड हो जाएंगे बट साइन माइनस का ही रहेगा, ये हो जाएगा 72। दिस इम्प्लाइज यहाँ पर माइनस 4 का मल्टीप्लाई पूरे लेफ्ट हैंड साइड में हो रहा है, x के साथ हो रहा है तो x लिखेंगे और ये माइनस 72 और माइनस 4 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमें x इक्वल टू 18। तो रहीम की प्रेजेंट एज हमने क्या बना था x ईयर्स और x की वैल्यू 18 आ गई है, दैट मीन्स उसकी एज क्या हो जाएगी 18 ईयर्स। हम यहाँ लिख लेते हैं आंसर का स्टेटमेंट, हेंस रहीम इज 18 ईयर्स ओल्ड टुडे। क्वेश्चन की लास्ट लाइन में लिखा है हाउ ओल्ड इज रहीम टुडे, हेंस रहीम इज 18 ईयर्स ओल्ड टुडे, ये आंसर हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 19. A bag contains 25 पैसा and 50 पैसा coins whose total value is ₹30। एक बैग में 25 पैसे और 50 पैसे के कॉइन्स हैं जिनकी टोटल वैल्यू क्या है ₹30। 20 पैसा के जितने भी कॉइन्स हैं उनको हम उनकी वैल्यू निकालें और 50 पैसे के सारे कॉइन्स हैं उनकी वैल्यू निकालें तो टोटल ₹30 आता है। इफ द टोटल नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स इज 4 टाइम्स दैट ऑफ 50 पैसा कॉइन्स, तो उस बैग में जितने भी 50 पैसे कॉइन्स हैं उनका 4 टाइम्स 25 पैसा कॉइन्स है, जितने भी 50 पैसे के कॉइन्स हैं उनका 4 टाइम्स 25 पैसे के कॉइन्स हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉइन्स, तो ये पता करना है कि इसमें 25 पैसे के कितने कॉइन्स हैं और 50 पैसे के कितने कॉइन्स हैं। हमें ये पता है कि 25 पैसे के कॉइन्स 4 टाइम्स हैं 50 पैसे के कॉइन्स के। तो पहले ये मान लेते हैं कि 50 पैसे के जो कॉइन्स हैं वो x हैं, तो टोटल नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स क्या हो जाएंगे उसका 4 टाइम्स, दैट मीन 4x। यहाँ पर 50 पैसे की कॉइन्स हमने x मान लिए हैं कि नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं x, और यहाँ पे कहा गया है कि 25 पैसा कॉइन्स क्या है 4 टाइम्स है, 50 पैसे के जितने भी कॉइन्स हैं उसका 4 टाइम्स। तो यहाँ पर हमने 50 पैसे के कॉइन्स को x माना है जबकि 25 पैसे के कॉइन्स क्या है 4 टाइम्स, तो वो कितने होंगे, अगर ये x है तो वो क्या होंगे 4x। तो 50 पैसे के कॉइन्स की टोटल वैल्यू क्या है, एक कॉइन की वैल्यू क्या है 50 पैसा, 2 कॉइन्स की क्या होगी 2 इंटू 50। तो यहाँ पर 50 पैसे के x कॉइन है, यहाँ पर 50 पैसे के x कॉइन्स हैं और एक कॉइन की वैल्यू क्या है 50 पैसा, क्योंकि 50 पैसा है दैट मीन्स एक कॉइन की वैल्यू 50 पैसा है, तो x कॉइन होगी तो उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 50 इंटू एक्स, दैट मीन्स 50x पैसा। ऐसा ही 25 पैसे की एक कॉइन की वैल्यू 25 है तो 4x कॉइन्स हैं तो उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 25 इंटू 4x, क्योंकि 4x कॉइन्स हैं तो इतना पैसा हो जाएगा। नंबर ऑफ कॉइन्स जितने भी होंगे उसका 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि एक कॉइन की वैल्यू क्या है 25 पैसा, तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं 4x, तो 4x हो गए हमारे 25 कॉइन्स, तो कितने पैसे हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 100x पैसा होगा। अब बैग में क्या है 25 पैसा और 50 पैसे के ही कॉइन्स है, लेकिन टोटल रुपए कितना आ रहा है 30 रुपया, तो इस 30 को पैसे में चेंज करेंगे तो कितना पैसा हुआ, टोटल वैल्यू ऑफ बोथ द कॉइन्स। तो बैग में जो टोटल कॉइन्स हैं उनकी टोटल, तो बैग में जो कॉइन्स हैं उनकी टोटल वैल्यू ₹30 है। अब ₹30 को पैसे में हम चेंज कर लेंगे, तो पैसे में बदलने के लिए क्या करना होता है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 1 रुपीज़ में 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसा होता है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो यहाँ पर 3000 पैसा आएगा। तो 50 पैसे कॉइन की जो वैल्यू है प्लस 25 पैसे की कॉइन की जो वैल्यू है वो कितना होगी, टोटल 3000 पैसा होगी। आइए क्वेश्चन बना के सॉल्व करते हैं इसे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 50 पैसे के कॉइन की जो वैल्यू है 50x
25 पैसे के कॉइन की वैल्यू है 100x और इनकी टोटल वैल्यू जो है बैग में कंटेंट है तो उसकी वैल्यू है इतनी 3000। इसे सॉल्व करते हैं तो एक लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल बन गया है ये। अब 50x प्लस 100x ये मिलके बनेगा 150x। यहाँ पर 3000 है तो 3000 लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, 150 का मल्टीप्लाई पूरे लेफ्ट हैंड साइड पे हो रहा है, x के साथ हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एक ही टर्म है। तो 150 इक्वल साइन की दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये 150 लिखेंगे। यहाँ पर 3000 को डिवाइड करेंगे 150 से तो वैल्यू आएगी 20, x इक्वल टू 20 आ गया। अब तो नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स क्या होगा, तो नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स हमने x माना था, दैट मीन्स 50 पैसे के कितने कॉइन्स हैं, 20 कॉइन्स हैं। इसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स हमने x माना था, x की वैल्यू 20 आ चुकी है। एंड नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स क्या हमने माना था, ये था 4x, x का 4 टाइम्स। तो x की वैल्यू अगर 20 है तो 4x क्या होगा, 4 इंटू 20 दैट मीन्स 80। तो उस बैग में 50 पैसे के 20 कॉइन्स हैं, 25 पैसे के 80 कॉइन्स हैं, जिससे उनकी टोटल वैल्यू क्या आती है, ₹30। आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, 5 times the price of a pen is 17 more than the 3 times its price, find the price of the pen। तो पेन का जो भी प्राइस है उसका अगर 5 टाइम्स करें और उसी पेन के प्राइस का हम 3 टाइम्स करें तो 5 टाइम्स का जो प्राइस है वो 3 टाइम्स के प्राइस से 17 ज़्यादा है। तो हमें फाइंड करना है कि पेन का प्राइस क्या होगा। तो पहले तो हम पेन का प्राइस मान लेते हैं x रुपीज़, फिर सॉल्व करते हैं इसे आगे। देयर 5 टाइम्स ऑफ द पेन्स प्राइस क्या होगा, x का 5 टाइम्स दैट मीन 5x रुपए। एंड 3 टाइम्स ऑफ द पेन्स प्राइस, तो अभी पेन का प्राइस क्या है, x है तो उसका 3 टाइम्स रुपए, x का 3 टाइम्स क्या हो जाएगा, ₹3x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो 5 टाइम्स ऑफ द पेन्स प्राइस है वो 3 टाइम्स ऑफ द पेन के प्राइस से कितना ज़्यादा है, 17 रुपये ज़्यादा है, दैट मीन्स प्लस 17 करना होगा। 5 टाइम्स पेन का प्राइस जो है 3 टाइम पेन का प्राइस है उससे 17 ज़्यादा है। अब एक सिंपल सा लीनियर इक्वेशन बन जाता है यहाँ पर वन वेरिएबल में। इसे सॉल्व करते हैं तो वेरिएबल वाला टर्म है 5x, यहाँ पे 3x है तो इधर लेके आते हैं तो माइनस का 3x हो जाएगा इक्वल टू 17। 5x माइनस 3x क्या होगा, 2x आएगा और 2x इक्वल टू 17। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, x इक्वल टू हो जाएगा 17/2। अब 17 को डिवाइड करेंगे 2 से तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 8.5। तो x की वैल्यू हमें मिल गई है 8.50 और x क्या था, पेन का प्राइस था। तो फाइंड द प्राइस ऑफ पेन पूछा गया था, तो प्राइस ऑफ पेन क्या हो गया, ₹x, दैट मीन्स ₹8.50। देयरफॉर प्राइस ऑफ द पेन इज ₹x हमने माना था और x की वैल्यू क्या गया 8.50, तो पेन का प्राइस क्या हो गया, ₹8.50। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल इज 334 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। इफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल इज 572, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं स्कूल में, जितनी भी गर्ल्स हैं उससे कितने ज़्यादा है, 334 है। और टोटल स्ट्रेंथ क्या है, बॉयज और गर्ल्स इनको टोटल नंबर ऑफ इनका कितना है 572। तो हमें गर्ल्स कितनी है ये फाइंड करना। तो हम ये मान लेते हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल बी x। हमने यह मान लिया है लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल बी x और बॉयज का नंबर कितना है, गर्ल्स से 334 ज़्यादा। तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमने x मानी है तो बॉयज़ का नंबर 334 ज़्यादा है तो हम प्लस कर लेते हैं 334। गर्ल्स का जो भी नंबर है उससे 334 ज़्यादा बॉयज़ हैं। अब क्वेश्चन में क्या आ गया, टोटल स्ट्रेंथ, मतलब नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 572। तो इसे सॉल्व करते हैं। हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस 334, नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू क्या होगा 572। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर ऑफ गर्ल्स x है प्लस नंबर ऑफ बॉयज x प्लस 334। तो नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स क्या होगा, टोटल स्ट्रेंथ, दैट मीन्स 572।
दिस इम्प्लाइज, अब ये सिंपल से एक लीनियर इक्वेशन बन गया जिसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो x प्लस एक्स ये हो गया 2x इक्वल टू 572। 334 यहाँ प्लस हो रहा था, वहां जाके इक्वल साइन की दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज 2x की वैल्यू यहां से आ जाएगी हमें 238। तो x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई x के साथ हो रहा है तो 2 उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा और यहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। 238 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 119 आएगा। और x की वैल्यू क्या थी, x ही था, नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल, और हमें फाइंड भी करना था नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल। तो x का वैल्यू मिल गया है 119, यही हमारा आंसर होगा। तो इसको लिख लेते हैं, हैंस द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल इज 119। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट होता है और इसके बाद के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे।